पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर सुलग उठा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सड़कें जल रही है। जगह जगह हो रही गोलीबारी और बमबारी की इन भयानक तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17 नवंबर 2025 को शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई। शेख हसीना को पिछले साल जुलाई में छात्र विद्रोह को दबाने के लिए हिंसा के मामले में मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया है। बस उसके बाद से ही बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके बाद शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के राजधानी स्थित घर को गिराने की कोशिश तक की गई। अंतरिम सरकार ने इन सब को देखने के बाद पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यूनुस ने चेतावनी भी दी है। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने मीडिया को हसीना के बयान को ना दिखाने को कहा है, वरना कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। बता दें कि शेख हसीना पिछले साल यानी कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के कारण बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई थी और अब तक वो भारत में ही रह रही है। वहीं अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को भारत से मांग की है कि शेख हसीना को उनके हवाले कर दिया जाए। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार दोनों देशों के बीच संधि के अनुसार ये भारत का दायित्व बनता है कि वो दोनों को बांग्लादेश सौंपे। तो वहीं बांग्लादेश के पूर्व पीएम को सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपना बयान जारी किया। भारत सरकार ने कहा कि हमने इस फैसले को संज्ञान में लिया है। भारत ने आगे ये भी कहा कि वो बांग्लादेश का करीबी पड़ोसी है और बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति, लोकतंत्र और सभी समुदायों की भागीदारी और देश की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत बांग्लादेश की शांति और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों के साथ रचनात्मक तरीके से बातचीत जारी रखेगा। देखना अब ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में शेख हसीना इस फैसले को लेकर क्या कदम उठाती है और क्या कुछ नए बदलाव सामने आते हैं।